दोस्तों, एविस फन बॉक्स में आपका स्वागत है मित्रों। कहते हैं कि फिल्मों में किरदारों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, लेकिन कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो फिल्मों से ज्यादा असल जिंदगी में खतरनाक होते हैं। ऐसा ही एक किरदार है फिल्म धुरंधर का रहमान बलूच। रहमान बलूच या रहमान डकैत कोई काल्पनिक किरदार नहीं था, बल्कि पाकिस्तान का एक कुख्यात गैंगस्टर था। उसने कराची के स्लम इलाकों में अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया था और अंडरवर्ल्ड पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा था। वो इतना ताकतवर हो गया था कि उसने दाऊद इब्राहिम जैसे बड़े डॉन को भी खुली चुनौती दे दी थी। इसी वजह से उसने इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी आईएसआई की दुश्मनी भी मोल ले ली, जो आखिरकार उसकी मौत का कारण बनी। ये कहानी 2009 की है, जब कराची में अंडरवर्ल्ड काफी मजबूत हो चुका था। आईएसआई के संरक्षण में डी कंपनी बहुत आगे बढ़ चुकी थी और दाऊद इब्राहिम एक अंतर्राष्ट्रीय डॉन बन चुका था। भारत की एजेंसी रॉ भी उसे खत्म करने की कई कोशिशें कर चुकी थी, लेकिन पाकिस्तान की सुरक्षा के कारण वो बचता रहा। इसी दौरान एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। दाऊद के भाई नूरुल हक कास्कर का कराची में अपहरण हो गया। कुछ समय बाद उसका शव दाऊद के घर के बाहर मिला, जिसे बेरहमी से गोलियों से छलनी कर दिया गया था। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि आईएसआई के लिए खुली चुनौती भी थी। बाद में पता चला कि ये काम रहमान डकैत ने किया था। इस घटना के बाद उसका नाम पूरे कराची में गूंजने लगा और उसका खौफ और बढ़ गया। रहमान बलूच का जन्म 1975 में हुआ था। उसके पिता पहले से ही ड्रग्स के धंधे में शामिल थे, इसलिए वो कम उम्र में ही अपराध की दुनिया में उतर गया। मात्र 13 साल की उम्र में उसने पहला हमला किया और धीरे धीरे अपना गैंग बना लिया। उसने कराची के लयारी इलाके में अपना कब्जा जमा लिया और सुपारी किलिंग, वसूली और ड्रग्स के कारोबार में शामिल हो गया। बताया जाता है कि उसने 19 साल की उम्र में अपनी ही मां की हत्या कर दी थी। 2000 के आसपास वो कराची का बड़ा नाम बन चुका था। उसका साथ उसके रिश्तेदार उजैर बलूच ने दिया, जिसे फिल्म में भी दिखाया गया है। 2008 में उसने पीपल्स अमन कमेटी नाम का एक संगठन बनाया और राजनीति में कदम रखने की कोशिश की। वो खुद को बलूच समुदाय का नेता बताने लगा, लेकिन अपराध की दुनिया से राजनीति में जाने का उसका ये कदम ज्यादा सफल नहीं रहा। दाऊद इब्राहिम को चुनौती देना उसके लिए भारी पड़ गया, क्योंकि दाऊद हो पाकिस्तान और आईएसआई का पूरा समर्थन था। ऐसे में रहमान का बढ़ता प्रभाव उनके लिए खतरा बन गया। 1 अगस्त 2009 को कराची के बाहरी इलाके में पुलिस और रहमान के गैंग के बीच मुठभेड़ हुई। इस ऑपरेशन का नेतृत्व चौधरी असलम खान कर रहे थे। मुठभेड़ में रहमान गंभीर रूप से घायल हुआ और अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। चौधरी असलम खान एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे और कराची के अंडरवर्ल्ड के खिलाफ कई बड़े ऑपरेशन कर चुके थे। लेकिन 2014 में आतंकवादी संगठन टीटीपी ने बम हमले में उनकी भी हत्या कर दी। दोस्तों, फिल्म धुरंधर में इस कहानी को थोड़ा फिल्मी अंदाज में दिखाया गया है, लेकिन असलियत इससे भी ज्यादा खतरनाक थी। रहमान बलूच की कहानी हमें दिखाती है कि अंडरवर्ल्ड की दुनिया कितनी बेरहम और खतरनाक होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो ऐसे ही और सच्ची कहानियों के लिए जुड़े रहिए।